नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आपको याद होगा कि हमने कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में एक पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की थी। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश बीईओ के बारे में या आप कह लीजिए खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में आज की ये चर्चा है। इसमें एक सूचना आपको बस देनी है कि हम लोग उत्तर प्रदेश खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 17 जनवरी से कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं, बैचेस शुरू हो रहे हैं। अब इन बैचेस में क्या होगा कि एक तो पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज होगा, जैसे जो सामान्य अध्ययन है और जो आपका सामान्य हिंदी और निबंध वाला पेपर है, यानी कि आप कह लीजिए प्री और मेंस दोनों के लिए पूरी कक्षाएं आपकी संचालित की जाएंगी। अब इसमें होगा क्या क्या, तो इस कोर्स के दौरान आपकी लाइव कक्षाएं होंगी। लाइव कक्षाएं आपकी होंगी, यानी कि इसमें लाइव कक्षाओं का थोड़ा लाभ ये होता है कि आप साथ के साथ यदि किसी बिंदु पर आपको कोई जिज्ञासा होती है, कोई बिंदु समझने में कठिनाई आती है, तो तुरंत आपको उसका जवाब मिल जाता है। दूसरी बात, लाइव कक्षाओं के इतर एक होगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज भी होगी। जब हम टेस्ट सीरीज कह रहे हैं, इसका अर्थ है कि इसमें प्री और मेंस दोनों को लेकर आपके टेस्ट होंगे। इसके अलावा कक्षाएं हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, इसके अलावा आपको पाठ्य सामग्री भी मिलेगी। पाठ्य सामग्री, और पाठ्य सामग्री के संदर्भ में पुनः कि आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए आपको पुस्तकें मिलेंगी। दो पुस्तक आपको मिलेंगी, प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक पुस्तक और मुख्य परीक्षा के लिए भी, जो सामान्य हिंदी और निबंध वाला आपका पेपर है उसके लिए भी आपको पुस्तक मिलेगी। आपकी कुल यदि कक्षाओं के बारे में बात करें तो कोई निश्चित संख्या तो कक्षाओं की होती नहीं है, क्योंकि वो विद्यार्थियों के अनुसार भी चीजें तय होती हैं। किसी बिंदु को समझने में थोड़ा अधिक समय लग रहा है तो कक्षाओं की अवधि बढ़ जाती है, थोड़ी अधिक कक्षाएं हो जाती हैं। फिर भी कम से कम हम मान के चलेंगे कि लगभग 100 प्लस कक्षाएं आपकी होंगी। फिर भी आप ये कहेंगे कि 100 प्लस कक्षाएं आपकी होंगी। आपकी प्रतिदिन एक कक्षा चलती है, सोमवार से शनिवार तक, रविवार कक्षा नहीं, यानी कि सप्ताह में 6 दिन आपकी कक्षाएं होंगी। अब एक प्रश्न कुछ विद्यार्थियों का ये होगा कि सर जो लाइव नहीं देख पाते हैं कक्षा, वो क्या करेंगे? तो जो लाइव कक्षा नहीं देख पाएंगे उनको वो कक्षा रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा एक प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि इस कोर्स की वैधता कितनी होगी? तो वैधता होगी 1 वर्ष। वैधता 1 वर्ष तक, यानी कि इस वैधता अवधि में, इस कोर्स की अवधि में, यानी 1 वर्ष तक आप कक्षाएं कितनी भी बार देख सकते हैं। आप एक कक्षा को कितनी भी बार देख सकते हैं। यदि एक बिंदु कोई स्पष्ट नहीं हुआ, आपको पुनः किसी कक्षा को देखने की आवश्यकता महसूस होती है, तो आप उस कक्षा को पुनः देख सकते हैं। बात समझ पाए होंगे यहां तक कि आपको ये सारी कक्षाएं दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से मिलेंगी। यदि फिर भी मान लीजिए कोई कोर्स संबंधी कोई आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो वहां आपको एप्लीकेशन पे भी एक नंबर मिल जाएगा 9311406441 वाला। ठीक है। इन कक्षाओं के दौरान होगा क्या? तो कक्षाओं के दौरान जो शिक्षक आपके साथ में होंगे, जिनके साथ आपकी कक्षाएं होंगी, वो अवधारणाएं स्पष्ट करने पर बल देंगे। साथ के साथ जो पहले परीक्षा हो चुकी है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का अभ्यास किया जाएगा, और जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं अधिक से अधिक, उनका अभ्यास किया जाएगा। यदि आपके अध्ययन के संबंध में कोई संशय होता है, कोई कठिनाई आती है, तो उसके निवारण के लिए एक फोन कॉल पर एकेडमिक सपोर्ट टीम भी उपलब्ध रहेगी। शिक्षक के साथ में नियमित अंतराल पर जूम सेशन भी होते रहेंगे। अब एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर जो पाठ्य पुस्तकें हमें मिलेंगी वो कितने समय में मिल जाएंगी? तो जैसे आपका प्रवेश होता है, आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के 5 दिन के अंदर जो आपकी एक पुस्तक है प्रारंभिक परीक्षा वाली, वो आपको कोरियर कर दी जाती है। आपके पते के लिए वो कोरियर कर दी जाती है। वो आप मान के चलिए 7 से 10 दिन में, यानी कि आपके पास पुस्तक आपकी पहुंच जाती है। जो दूसरी पुस्तक है सामान्य हिंदी और निबंध वाली, तो जब आपकी सामान्य हिंदी और निबंध वाली कक्षाएं शुरू होंगी, तो उन कक्षाओं के शुरू होने से पहले वो पुस्तक भी आपके पास भेज दी जाएगी। अब एक प्रश्न मन में यह आएगा कि मान लीजिए आपने एप्लीकेशन के द्वारा कोर्स में एडमिशन लिया। कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको अपनी कक्षाएं कहाँ दिखेंगी?
तो आप जब कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो आपको माई कोर्स का एक टैब दिखाई देगा। माई कोर्स में आपका कोर्स आपको दिख जाएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियोस का माई क्लास का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके आगे जो क्लास नोट्स होते हैं उनका ऑप्शन दिख जाएगा, और उससे आगे आपको पीडीएफ जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिल जाएगा। जब आपके टेस्ट होंगे आपको पहले सूचना भी मिल जाएगी कि आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक इसी तरीके से कि जब जब आपका नियमित अंतराल पर जूम सेशन होगा तो जूम सेशन के लिए भी आपको पहले से एक सूचना दे दी जाती है ईमेल के माध्यम से। जैसे भी अन्य किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आपके पास एप्लीकेशन पे नंबर रहता है। जब आप कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं तो आपको तमाम टीमों की जो सपोर्ट टीम आपके साथ रहती है उनके नंबर आपको मिल जाते हैं। आपका कोई भी संशय रहता है अध्ययन से संबंधी तो एकेडमिक सपोर्ट टीम आपके साथ फोन कॉल पर उपलब्ध रहती है आपकी सहायता के लिए। बातें समझ पाए? हमने जब कोर्स को लेकर, इसकी पूरी पाठ्यक्रम को लेकर डिस्कस किया तो प्रारंभिक परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी बातें हमने बहुत विस्तार से की हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आपका क्या पाठ्यक्रम है और अप्रत्यक्ष रूप से जो बिंदु शामिल होते हैं, जो अंडरस्टूड है कि ये आपको पढ़ना है, उसको लेकर भी हमने विस्तार से बात की थी। तो यदि आपको वो पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, उसको देख सकते हैं। अब जैसे ये बहुत अच्छी, आप ये कह लीजिए कि एक अच्छा पद होता है ऐसे लोगों के लिए जैसे बीएड कर लिया है लेकिन अधिकारी बनना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग कार्य करना चाहते हैं, शिक्षण कार्य से अलग। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपके लिए बीईओ, ये जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, ये एक अच्छा पद होता है। डीईओ की बात आ जाए, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात कर ले, बीएससी की बात हो जाए, डीआईओएस की बात हो जाए, ये हमने पहले भी बात की है। तो बीएड कर लेने वाले विद्यार्थी, अब मान लीजिए जैसे हम कहें कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार आप प्राइमरी से बाहर हो गए हैं, तो उसके अलावा भी ढेर सारे विकल्प है ना, क्योंकि जूनियर की वैकेंसी थोड़ा समय अधिक लेती है आने में। अब उसके अलावा आपके सामने मान लीजिए पीजीटी रह जाता है, टीजीटी रह जाता है, लेकिन एक इच्छा ऐसी है कि अधिकारी पद मिल जाए तो बेहतर है, तो ये आपके लिए है। और ये वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, इसकी जो अधियाचना है वो जा चुकी है, सारी चीज़ें लगभग तय हैं, तो बहुत जल्दी ये आपके सामने आ जाएगी। जब हमने इसके पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा की थी, मैंने उस समय भी आपसे ये कहा था कि यदि आप इच्छुक हैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए, तो आपको तैयारी अभी से शुरू कर लेनी चाहिए। कुछ समय पहले जब वीडियो आई थी मैंने उस समय भी आपसे कहा था। अभी हम पूर्ण रूप से 17 जनवरी से इसके लिए एक बैच शुरू कर रहे हैं, इसके लिए कक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो आप उन कक्षाओं के माध्यम से भी अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया? मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपके लिए आवश्यक रही होंगी। आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि भाई मुझे जानकारी तो मिल गई कि हम कब से कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। जो आपने पूछा था कि हम कब से कक्षाएं शुरू कर रहे हैं, कोर्स कब से शुरू कर रहे हैं, उसके साथ हम तैयारी कर लेंगे, तो आपके लिए सूचना हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बिंदु आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है तो मैंने आपको नंबर बताया 9311406441, आप उस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं। कोई संशय होता है, कोर्स संबंधी कोई जानकारी चाहिए, आप वहां भी पूछ सकते हैं। बिंदु स्पष्ट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी क्लास में किसी नए बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।